नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। कोरबा से बालको में तेंदुए का शावक दिखा है। बालको से खबर है, बालको के कॉफी पॉइंट में तेंदुए का शावक दिखा है। डायल 112 की टीम ने कैमरे में कैद की है तस्वीरें। कटघोरा वन मंडल में कुछ माह पहले भी तेंदुआ दिखा था। डायल 112 की टीम ने कैमरे में इन तस्वीरों को कैद किया है। कटघोरा वन मंडल में कुछ माह पहले भी तेंदुआ दिखा था। बालको के कॉफी पॉइंट में तेंदुए का शावक दिखा है, बच्चा दिखा है। डायल 112 की टीम ने इसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। एक और ब्रेकिंग न्यूज है जो कि भिलाई से होगी। भिलाई से खबर है, शहर का सर्वे होगा। आईआईटी डायरेक्टर के साथ मेयर नीरज पाल की बैठक हुई। निगम के सॉलिड और वाटर वेस्ट पर काम करेगा आईआईटी। आधुनिक तकनीक से सर्वे का काम होगा। आधुनिक तकनीक के साथ सर्वे का काम किया जाएगा। तो बैक टू बैक चौथी बड़ी खबर भोपाल से है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। कोर ग्रुप में आगामी चुनावों को लेकर मंथन हो रहा था। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया है कि जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में कोर कमेटी की बैठक हुई है। यानी जो मध्य प्रदेश के कोर कमेटी के नेता हैं उनके साथ ये बैठक हो रही थी। जगत प्रकाश नड्डा ले रहे थे। बीजेपी ऑफिस निर्माण के लिए कार्यकर्ताओं से सहयोग लेंगे, ये भी कहा गया है। ये तो एक बात है जो बाहर आई है कोर कमेटी की बैठक में, और भी बहुत कुछ बातें हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव के छुरिया पहुंचे, जहां सीएम कवर महोत्सव में शामिल हुए। साथ ही पंचायत कैफे का शुभारंभ किया। 105 करोड़ 71 हजार रुपए के 19 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों में बेहद खुशी है। प्रति एकड़ धान खरीदी 20 क्विंटल कर दी गई है। वहीं डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि डॉक्टर रमन सिंह मुझे छोटा आदमी कहते हैं, चूहा, बिल्ली, कुत्ता शब्द से संबोधित करते हैं। मैं भी पिछड़ा वर्ग से हूं, क्या ये पिछड़ा वर्ग का अपमान नहीं है? रमन सिंह जी मुझे कभी छोटा आदमी कहते हैं, कभी चूहा, बिल्ली, कुत्ता से उन शब्दों से संबोधित करते हैं। ये पिछड़े वर्ग का अपमान नहीं, मैं पिछड़े वर्ग हूँ। मुसलमान भी मोदी लिखते हैं, पारसी भी मोदी लिखते हैं, अपर क्लास में भी है, तो सब में तो फिर पिछड़े वर्ग का अपमान कैसे हो गया? चुनावी साल में भोपाल दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संघर्ष का शंख फूंक दिया है और 200 पार का नारा दिया है। एमपी की चुनावी बिसात, सत्ता किसके आएगी हाथ, चुनाव की मझधार, कौन डूबेगा कौन लगेगा पार, अब की बार 200 पार, एमपी में किसकी सरकार? 200 पार करना है ये लक्ष्य। मध्य प्रदेश की फिजा चुनावी हो चली है। चुनावी बिगुल बज चुका है। इसी के साथ शुरू हो चुका है दावों और टारगेट सेट करने का दौर। छिंदवाड़ा में अमित शाह के गरजने के बाद भोपाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी चुनावी शंखनाद किया। कार्यकर्ताओं के उत्साह से गदगद नड्डा ने कहा कि इस उत्साह को लक्ष्य में बदलकर इस बार 200 पार करना है। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार तो बनेगी ही, 2024 में भी प्रदेश की सभी 29 संसदीय सीटें जीतेंगी। आपने इतनी उत्साह से ये संदेश मेरे स्वागत में दिया है, तो इसको लक्ष्य में परिवर्तित करने के लिए 200 पार करना है ये लक्ष्य, और 200 पार की तैयारी करें। 51% से ज्यादा मतों से हम मध्य प्रदेश में आए। हम सब संकल्प लें कि पहले 2023 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से सरकार बनाएंगे। उसके बाद 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर 7 से लोकसभा चुनाव जीतेंगे और मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जेपी नड्डा के बयान को लेकर कांग्रेस चुटकी ले रही है। पार्टी नेता कह रहे हैं कि बीजेपी जो सपना देख रही है वो बेकार जाएगा। कोई काम किया है उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए?
किसानों की बुरी हालत है। जो घोटाले बार बार हर चीज में हुए, नौकरी देने में घोटाले हुए, कोई सड़कें नहीं बनी, डेवलपमेंट का कोई काम, उसका जवाब देना। वो अगर सपना देख रहे हैं तो वो सपना बेकार जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे वो 2018 में कहा करते थे और जनादेश कांग्रेस के पक्ष में हुआ। वो तो नारा कई बार देते हैं और हमने बहुत बार उनका शाइनिंग इंडिया का नारा भी सुना था, लेकिन उसके बाद नतीजे क्या हुए वो हमने सबने देखा है। और इस बार का जो चुनाव है वो केवल कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही, मध्य प्रदेश की जनता लड़ रही है और जनता उन्हें इसका जवाब देगी। ठीक कहा उन्होंने कि 200 पार, लेकिन बीजेपी नहीं, कांग्रेस। मैं हमेशा कहता हूँ इस बार 114 नहीं 174 से ज्यादा, और इस बार कांग्रेस की कमलनाथ जी की नेतृत्व सरकार बनेगी। कांग्रेस भले ही बीजेपी के टारगेट पर तंज कस रही हो, लेकिन ये भी सच कि बीजेपी हमेशा योजना बनाकर पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ती है। अब देखना यह है कि नड्डा का 200 पार का नारा कितना कामयाब होता है। इधर बड़वानी के राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 पर ठिकरी थाना इलाके में तेज रफ्तार वाहन बेकाबू होकर पलटा और वाहन में ले जाए रहे अंगूरों की लूट की होड़ मच गई। एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। बड़वानी में अंगूर की लूट की होड़ मच गई। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 पर खुरमपुरा गांव में अचानक अंगूरों से भरा एक आइसर वाहन पलट गया। जैसे ही लोगों को वाहन के पलटने की सूचना मिली, लोग मौके पर पहुंचे, मगर पलटे वाहन में रसीले अंगूर को देखकर लोग ललचा गए और एक एक कर कई ग्रामीणों ने अंगूर लूटना शुरू कर दिया। किसी ने अंगूर का गुच्छा लूटा तो किसी ने पूरी की पूरी अंगूर की कैरेट ही उठा ली। हालांकि कुछ ग्रामीण लूट के खिलाफ थे और इसलिए पुलिस को सूचना दी गई और लूट को रुकवाया गया। एक अंगूर से भरा हुआ आइसर पलटी खा गया, जिसमें अंगूर भरे हुए थे और आसपास के लोगों को जैसे ही पता लगा अंगूर के कैरेट ले जाने लगे। उसके बाद हमने डायल 100 को सूचना दी। डायल 100 मौके पर आकर मौका संभाला जब तक बहुत सारी मात्रा में अंगूर ले। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर को मामूली चोट आई है, जिसके बाद उन्हें ठीकरी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। गनीमत रही कि किसी की हादसे में जान नहीं गई। फिलहाल पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को तो खबर अहमदाबाद से है, जहां की साबरमती जेल से अतीक अहमद का प्रयागराज का सफर शुरू हो चुका है। यूपी एसटीएफ की कड़ी सुरक्षा में अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, मीडिया कर्मियों का जमावड़ा और चाक चौबंद सुरक्षा बल के जवान। तस्वीरें अहमदाबाद के साबरमती जेल के बाहर की है, जहां रविवार को सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल था, क्योंकि उमेश पाल मर्डर केस का आरोपी गैंगस्टर अतीक अहमद को यूपी एसटीएफ यूपी ले जाने के लिए आने वाली थी और वो वक्त भी आ गया। अतीक को यूपी एसटीएफ प्रयागराज के लिए लेकर शाम 4 बजे निकली। अतीक से जुड़ी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद जेल के बाहर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। जेल के गेट पर प्रयागराज पुलिस की वैन लगाई गई और अतीक को उसमें बैठाया गया। अतीक को बुधवार को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया जाना है। प्रयागराज लाने के दौरान अतीक यूपी एसटीएफ की गाड़ी में करीब 1300 किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। सफर 22 से 24 घंटे का हो सकता है। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने अभी रूट सार्वजनिक नहीं किया है। आखिरकार यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को गिरफ्तार कर राजधानी भोपाल पहुंची पुलिस को कोर्ट ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए विक्रांत भूरिया के साथ साथ सभी सहयोगियों को जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद कोर्ट से बाहर निकले भूरिया ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से कोर्ट पर हमारी आस्था और बढ़ गई है। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, किसी भी तरह से झुकने वाले या डरने वाले नहीं हैं, चाहे जेल हो या कुछ और। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया को कोर्ट से जमानत मिली है, हमारे साथ में है। सर, जमानत मिल गई है, किस तरीके से देखें इस पूरी गिरफ्तारी के दौरान कई सारे नाटकीय एपिसोड भी देखने को मिले। आपको गिरफ्तार किया जाता है, फिर भोपाल लाया जाता है और जो आपके कार्यकर्ता या सहयोगी हैं उनको भी कहा जाता है कि इस थाने ले जा रहे हैं, उस थाने ले जा रहे हैं, फिर कोर्ट ले आते हैं। देखिए, इसमें सीधी बात यह है कि हम राहुल जी के सिपाही हैं, हम डरने वाले नहीं हैं और इसलिए आज सत्य की लड़ाई हम लड़ रहे थे तो पुलिस के साथ हम भोपाल आए और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, पूरे दिन चलता रहा, हमारा सीधा उद्देश्य था। हमने ना लॉयर मांगा, ना हमने जमानत के लिए अपील दी, ना लिखित में दिया। कोर्ट ने खुद स्वतः इसको संज्ञान में लेते हुए ये निर्णय दिया कि आपकी जो गिरफ्तारी थी बिल्कुल असंवैधानिक थी
और उन्होंने ये निर्णय दिया है कि आपको बिना किसी शर्तों के, आपको बिना किसी तरीके से ये पूरी पुलिस की कार्रवाई को असंवैधानिक करार देते हुए हमको पूरी तरह से बाइज्जत बरी करा गया है। क्या मानते हैं, दबाव में काम किए गए, दबाव में गिरफ्तारी की गई? पूरे दबाव में काम करा है और पुलिस को सीधे सीधे ऊपर से निर्देश थे कि आप दबाव बनाइए, इनको डराइए, धमकाइए, पर वो भूल गए कि हम राहुल जी के सिपाही हैं। हम सावरकर नहीं है कि हम जो डर जाएंगे और हम माफी मांग लेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए जेल जाने को भी तैयार थे और जिस तरीके से लगातार जो घटनाक्रम देखने को मिले, दिन भर लगातार गिरफ्तारियां की गई, उसको कोर्ट ने कहीं ना कहीं असंवैधानिक बताया है और असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट ने पुलिस को ही शो कॉज नोटिस जारी किया है और इस पूरे नोटिस में इस पूरी बात को सही तरीके से रखने की बात भी कही गई है। और जिस तरीके से विक्रांत भूरिया की बात करें तो विक्रांत भूरिया को फिलहाल जमानत दे दी गई है। अगली पेशी जो है वो 5 अप्रैल को यहाँ पर दी गई है। अब वो 5 अप्रैल को पेशी होगी, उसमें किस तरीके के तथ्य रखे जाएंगे, पूरी जो मामला है उस मामले के तथ्य जो है कोर्ट के सामने रखे जाएंगे और आगे की कार्रवाई जो है वो पूरी की जाएगी। कैमरा पर्सन रमेश के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीनों का समय बचा है। अगर आप महीने जोड़ेंगे तो 7 महीने होते हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता सक्रिय होने लगे हैं। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे खिचलीपुर विधायक प्रियव्रत सिंह दतिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना को वोट नीति करार देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लाडले भांजे योजना लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लाडले भांजे योजना लागू कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी और 23 में भारी मतों से चुनाव जीतकर सरकार बनाएगी। सरकार में और सत्ता में 18 साल तक रहने के बाद जब कोई और रास्ता नहीं मिला तो बहनों के नाम पे मामा सरकार बनाना चाहता है। मैं तो ये निवेदन करता हूं मामा जी से कि बेरोजगार भांजों की भी थोड़ी चिंता करें, उनके लिए भी कोई लाडला भांजा योजना भी शुरू कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। 3 T20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। T20 क्रिकेट के इतिहास में साउथ अफ्रीका की टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मैच में वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम ने 18.5 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 259 रन बना लिए। ये रिकॉर्ड है। बल्लेबाजी में साउथ अफ्रीका के लिए ओपनर बल्लेबाज क्लिंटन डिकॉक ने शानदार 45 गेंद में शतकीय पारी खेली।